हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आज हमारा लेसन है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। जो रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं और समीकरण, उनके बारे में हम आज डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए केमिकल रिएक्शन का और फिर इक्वेशन का, क्योंकि सबसे मेन पॉइंट हमारे लिए ये होता है, सबसे ज़्यादा मायने हमारे लिए ये बात रखती है। जिस लेसन को हम पढ़ रहे हैं, सबसे पहले उस लेसन के नेम के बारे में हमें क्लियर होना चाहिए, वो होते क्या है। तो सबसे पहले देखो केमिकल रिएक्शन के बारे में क्या दे रखा है। Whenever a chemical change occurs, one can say that a chemical reaction has take place। जब भी कोई रासायनिक परिवर्तन होता है तो उसी समय हम ये बोल लेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया हुई है। फॉर एग्जाम्पल, फूड गेट्स डाइजेस्टेड इन आवर बॉडी, हमारे शरीर के अंदर भोजन का पचना। सेकंड एग्जाम्पल लेंगे हम रस्टिंग ऑफ आयरन, लोहे पर जंग लगना। ये दोनों के दोनों हमारे केमिकल चेंज हैं और इसी वजह से इसको हम केमिकल रिएक्शन भी बोल सकते हैं। इनके अंदर केमिकल रिएक्शन होगी। तो देखो उसके बाद हमारा इक्वेशन, जिसको हमने केमिकल इक्वेशन बोला था। तो देखो, एक केमिकल रिएक्शन कैन बी एक्सप्रेस्ड सिम्बोलिकली बाय यूजिंग केमिकल इक्वेशन। यानी केमिकल इक्वेशन का यूज हम किसके लिए करते हैं, कोई भी रिएक्शन जो केमिकल रिएक्शन उसको शो करने के लिए। जैसे कि देखो यहाँ पे हमने देखा, ध्यान से देखें एक बार, जो मैग्नीशियम है इज बर्नट इनटू एयर टू फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड कैन बी रिप्रेजेंटेड एज। जब मैग्नीशियम एयर के प्रेजेंस में जलेगा तो वो बनाएगा मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो इसको जब इसको सिंबल की तरह से यूज करेंगे, मैग्नीशियम का सिंबल Mg होता है, ऑक्सीजन का O2, और हमारा बना मैग्नीशियम ऑक्साइड यानी MgO। तो इस तरह से जो हम शो करेंगे सिंबल से, उसको बोलते हैं हम केमिकल इक्वेशन। उसके बाद देखो, वी कैन ऑब्जर्व और रिकॉग्नाइज ए केमिकल रिएक्शन बाय ऑब्जर्विंग चेंज इन स्टेट, कलर, बाय इवोल्यूशन ऑफ गैस और बाय चेंज इन टेम्परेचर। जो केमिकल रिएक्शन है उसके बारे में ऑब्जर्व कैसे करेंगे, जो उसकी अवस्था है, रंग है या गैस है या टेम्परेचर, उनमें जो भी बदलाव आएगा उसके आधार पर। इसके अलावा हमारे यहाँ पे बात ध्यान रखने की क्या है, जो ये बनाइए तो होता हमारा प्रोडक्ट, जिसको हम क्या बोलेंगे, प्रोडक्ट। और ये दोनों के दोनों हमारे होते हैं रिएक्टेंट। क्या होते हैं, रिएक्टेंट। उसके बाद देखो आगे, फिजिकल स्टेट ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट्स आर मेंशन टू मेक केमिकल रिएक्शन मोर इंफॉर्मेटिव। कहने का मतलब क्या है, जो भौतिक अवस्था होती है किसी भी रिएक्टेंट की या प्रोडक्ट की, ये हमारी रिएक्टेंट है और ये प्रोडक्ट आपको भी बताया था, आर मेंशन टू मेक केमिकल रिएक्शन मोर इंफॉर्मेटिव। यानी जो हमने रासायनिक अभिक्रिया हुई है या रासायनिक समीकरण हमारी जो बनी है उससे और ज़्यादा जानकारी देने के लिए। जैसे कि वी यूज जी फॉर गैस, गैस के लिए हम स्मॉल जी यूज करेंगे। फॉर लिक्विड, जो लिक्विड होता है उनके लिए हम एल वर्ड यूज करेंगे, और सॉलिड के लिए हम स्मॉल एल यूज करेंगे, और जो इक्वस सॉल्यूशन होता है उसके लिए हम ए क्यू वर्ड यूज करते हैं। उसके बाद हमारा आगे बैलेंसिंग इक्वेशन। ये बैलेंसिंग इक्वेशन यानी जो समीकरण होते हैं उनको संतुलित कैसे करेंगे। वी बैलेंस द केमिकल इक्वेशन सो दैट नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट इन्वॉल्व इन रिएक्शन रिमेन सेम एट द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट साइड। कहने का मतलब हमारे यहाँ से साफ साफ है, जो हमारी रिएक्टेंट साइड है और प्रोडक्ट साइड है, दोनों में जो नंबर होगा हमारा एटम्स का, एलिमेंट, हर एक एलिमेंट का जो नंबर होगा वो सेम होगा, उसको बोलते हैं हम बैलेंस इक्वेशन। यहाँ से ये रिएक्शन देखो, ये हमारी अनबैलेंस है, संतुलित नहीं। इसको बैलेंस कैसे करेंगे, देखो ध्यान से, यहाँ Fe का नंबर कितना है 1 और यहाँ Fe का नंबर कितना है 2। इसमें O का कितने हैं 1 और यहाँ पे O के कितने आइटम 3, H के 2 है, H के 2 है। तो इसको बैलेंस करने के लिए सभी के सभी हमारे सेम होने चाहिए। तो देखो सबसे पहले Fe के 2 है तो हमें Fe के 2 करने पड़ेंगे यहाँ पे। फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पर 2 लिख देते हैं। Fe के तो 2 हो गए हमारे, O के 3 हैं लेकिन हमारे यहाँ पर 2 है। अगर हम यहाँ पे 3 लिखते हैं फॉर एग्जांपल मान के चलो, तो यहाँ पे H के कितने हो गए 6 और O के कितने हो गए 3। तो यहाँ पे भी हमें H के 6 करने पड़ेंगे, तो यहाँ पे हमें कितना लिखना पड़ेगा 3। अब इसको एक बार ध्यान से चेक करो, इसको तो हम बाद में करेंगे, पहले इसको आप क्लियर समझ ले। यहाँ से Fe के हमारे पास अब कितने हो चुके हैं 2, यहाँ पर कितने हैं 2। ऑक्सीजन के कितने हैं 3, तो यहाँ पर कितने हैं 3। H के कितने हमारे 6, तो H के यहाँ पर कितने हमारे 6। तो इस तरह से हमारी बैलेंस हो चुकी है। आप इस तरीके से कर सकते हैं। दूसरा हमारा यहाँ पे इसने एग्जाम्पल दे रखा है अपनी तरफ से, इससे ऐसे भी सोल्व आउट कर सकते हैं। देखो ध्यान से, यहाँ पर हमने 3 ऐड कर दिया,
ठीक है। यहाँ पे हमारे Fe के कितने 2, यहाँ पे Fe के कितने हो गए हमारे 3, O के कितने हैं 3, और यहाँ पे O के कितने हो गए 4, H के कितने हैं 8, और H के कितने हो गए यहाँ पे हमारे 8। तो यहाँ ध्यान से देखो, जो ये हमारा एग्जाम्पल है बिल्कुल रॉन्ग दे रखा है। उसके बाद देखो आगे आपको इसको बैलेंस कैसे करना है। यहाँ पे तो हमारा 2 आएगा, ठीक है, यहाँ पर हमारा 3 आएगा। इसी बेसिस पर F के 2 चुके हैं, O के 3 हो चुके हैं, और H के हमारे भी कंप्लीट हो चुके। इस तरह से हमारी बैलेंस होगी। यानी कहने का मतलब है 3 की जगह पे तो 2 आएगा, यहाँ पर 3 आएगा, और यहाँ पर फिर हमारा 3 आएगा। इस तरीके से ये हमारी बैलेंस होगी, ठीक है। H के 6 हो चुके हैं, Fe के 2 हैं, Fe के 2 हमारे यहाँ पे हो चुके हैं। यानी सिंपल वे में हम बात करेंगे, हर एक एलिमेंट का जो नंबर है, एटम नंबर, वो सेम करना हमने, 2 यहाँ तो 2 यहाँ पे करने हैं। फॉर एग्जांपल अगर मान लो हम यहाँ पे रख देते हैं, जैसे कि हमने यहाँ पे रखा 2 रखने के बाद अगर मिस मैच होता है तो यहाँ पे 3, 4, 5 आप कितना भी नंबर लिख सकते हो, हमें बैलेंस करना होता है। अब तो ये तो थे हमारी बैलेंसिंग इक्वेशन, बैलेंस कैसे करते हैं। इससे रिलेटेड आप और भी कई सारे एग्जांपल ट्राई आउट कर सकते हैं, और जिन एग्जांपल्स में आपकी प्रॉब्लम हो तो आप पूछ भी सकते हैं। इसके अलावा हम भी आपको इस वीडियो के एंड में या नेक्स्ट वीडियो में इस तरह के एग्जांपल दे देंगे जिनको आप ट्राई आउट करेंगे, और जहाँ प्रॉब्लम होगी आप पूछ लेंगे। ये तो थी हमारी बैलेंस इक्वेशन के बारे में बात, केमिकल इक्वेशन और केमिकल रिएक्शन। अब जो हमारी रिएक्शन होती है उसके टाइप कितने होते हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कॉम्बिनेशन रिएक्शन की, कॉम्बाइन, मिलना, ठीक है। तो देखो, द रिएक्शन इन विच 2 और मोर सब्सटेंसेस कॉम्बाइन टू फॉर्म ए न्यू सब्सटेंस, यानी वो अभिक्रियाएं जिनमें 2 या 2 से ज़्यादा पदार्थ मिलकर एक नए पदार्थ का निर्माण करें, उसको बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो उसके बाद देखें आगे, हम यहाँ पे एग्जाम्पल कर लेते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन का। कैल्शियम ऑक्साइड की जब वाटर के साथ रिएक्शन होगी तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है। तो ध्यान से देखो, जो डेफिनेशन उसके अकॉर्डिंग 2 या 2 से ज़्यादा सब्सटेंस मिलकर नया प्रोडक्ट बनाएगा। तो एक नया प्रोडक्ट बना है, तो ये हमारी कौन सी रिएक्शन होगी, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। क्वेश्चन किस तरीके से आ सकता है, इस तरह से आपको दे देगा एग्जाम्पल, रिएक्शन करके दे देगा और पूछ लेगा कि कौन सी रिएक्शन है, ठीक है। उसके बाद देखो यहाँ पे लिख रखा है जो CaOH2 है, जिसको हम स्लाइडली बोल सकते हैं, इसका यूज किसके लिए करते हैं, वाइट वाशिंग वॉल्स, जो दीवारें होती हैं उनको सफ़ेदी वगैरह करना बोलते हैं, जिसको हम सफ़ेद करने के लिए। इट रिएक्ट विद कार्बन डाइऑक्साइड टू फॉर्म CaCO3 एंड गिव ए शाइनी फिनिश टू द वॉल। जो ये है हमारा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बोलते हैं, जिसको हम, ये कार्बन डाइऑक्साइड की रिएक्शन करेगा, और रिएक्शन करने के बाद CaCO3 बनाएगा, जिसको हम कैल्शियम कार्बोनेट बोल सकते हैं। और जिससे फ़ायदा क्या मिलेगा, जो दीवार होती है हमारी उस पर बढ़िया चमक मिलेगी। अब इसको हम रिएक्शन से कैसे करेंगे वो देखो, CaOH2 जिसको हमने कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बोला था, जब उसकी कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन होगी तो ध्यान से देखो हमारा प्रोडक्ट क्या बनेगा, CaCO3। Ca हमारा कैल्शियम के लिए, CO3 से हमारा कार्बोनेट, तो कैल्शियम कार्बोनेट, H2 हमारा वाटर है। तो इस तरह से हमारी रिएक्शन होगी। उसके बाद देखेंगे हम आगे बर्निंग ऑफ कोल। जब कोयला वगैरह जलता है तो क्या होता है, जो कार्बन के बारे में हमें पता है, इस एटमॉस्फेयर के अंदर जो कार्बन है वो हर जगह मिलेगा, यानी कि यूनिवर्सल है कार्बन, जिसको वर्सेटाइल एलिमेंट भी बोल सकते हैं। जैसे ऑक्सीजन की प्रेजेंस में कोयला या कोल जो बर्न आउट होगा, जलेगा, जलने के बाद जो कार्बन है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज करेगा, साथ के साथ हीट भी और प्लस लाइट, उष्मा भी और प्रकाश भी। आपको इस बात का पता, जब भी कोई ऑब्जेक्ट जलता है, बर्न होता है, तो मोस्टली कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होती है, यानी कि कार्बन की फॉर्म में रिलीज होगी, चाहे कार्बन डाइऑक्साइड हो या कार्बन मोनोऑक्साइड गैस हो, ठीक है। अब बात करेंगे वाटर, फॉर्मेशन ऑफ वाटर, यानी जो जल है वो कैसे बनता है। तो H के हमारे 2 एलिमेंट होंगे, ऑक्सीजन में हमारे 2 होते हैं। H2 की और O2 की जब रिएक्शन होगी तो हमारा जो प्रोडक्ट बनेगा वो बनेगा H2O। अब ध्यान से देखें, इस प्रोडक्ट में H2 प्लस O2 की रिएक्शन के बाद हमारा जो प्रोडक्ट बना था वो क्या बना था, H2O। अब ध्यान से देखो, इसको बैलेंस कैसे करेंगे। H के 2 हमारे यहाँ पे हैं, 2 हमारे यहाँ पर हैं, लेकिन O का ध्यान से देखो हमारे पास यहाँ पे कितना है, 1 है, और यहाँ पर कितने हैं, 2 हैं। तो इसको कैसे बैलेंस करेंगे। फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ पे 2 रख देते हैं, अब ऑक्सीजन के भी 2 हो चुके हैं, लेकिन हाइड्रोजन के अब कितने हो गए, 4, तो हमें यहाँ पे कितना रखना पड़ेगा, 2। यानी जो हमारा यहाँ पे डायग्राम में दे रखा है
इस तरीके से हम इनको बैलेंस करते हैं। ध्यान से देखो, H के 4 है, H के 4 है, ऑक्सीजन के 2 है, O के 2 है, तो यहाँ पे हमारे O के 2 है। अगर 2 ऐसे रखा जाता है, ध्यान से देखें एक बार, अगर हम इसको ऐसे लिख रहे हैं, इसका मतलब क्या है, जो 2 है ये इसके साथ भी है और इसके साथ भी है। उसके बाद देखो, ये तो था हमारा कॉम्बिनेशन रिएक्शन। उसके बाद बात करेंगे हम एक्जोथर्मिक रिएक्शन के बारे में। एक्जोथर्मिक रिएक्शन में देखो ध्यान से, रिएक्शन इन विच हीट इज रिलीज्ड अलोंग विद द फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट्स, वो अभिक्रियाएं जिनमें जो उष्मा क्या है, जब भी कोई प्रोडक्ट बनेगा उसके साथ हीट रिलीज हो, उष्मा रिलीज हो, उसको बोलते हैं एक्जोथर्मिक। ठीक है, एक्जोथर्मिक और एंडोथर्मिक आपके 2 टाइप आएंगे। तो यहाँ पे पहले हम एक्जोथर्मिक को कर लेते हैं। एक्जोथर्मिक में क्या हुआ, हीट रिलीज आउट होगी जब भी कोई नया प्रोडक्ट बनेगा। अब फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे रिएक्शन करते हैं, CH4 प्लस में O2 की जब रिएक्शन होगी CO2 प्लस में H2O, यानी कि CH4, इनकी जो नेमिंग होती है CH4, C2H4, जो भी नेमिंग है, ये हम जो लेसन हमारा कार्बन कंपाउंड वहाँ पर करेंगे। लेकिन यहाँ पे जैसे मान लो मीथेन के हम ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कर रहे हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड प्लस में वाटर रिलीज हो रहा है। तो देखिए ध्यान से, जो ये रिएक्शन, इसको हम एक्जोथर्मिक बोलेंगे। क्यों? क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड की अमाउंट रिलीज हुई है, साथ में वाटर, यानी एक तरीके से बोल सकते हैं आप हीट रिलीज आउट होगी। और वो हीट क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्म में होती है, कि कार्बन डाइऑक्साइड क्या करेगी, इन्वायरमेंट को गर्म करने का काम करती है। उसके बाद देखो, डिकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल मटेरियल इनटू कंपोस्ट, जो सब्जियां वगैरह होती हैं उनका खाद के रूप में बदलना, ये भी हमारी एक एक्जोथर्मिक रिएक्शन का टाइप है। उसके बाद आगे आती हमारी डिकम्पोजिशन रिएक्शन, थर्मल डिकम्पोजिशन, इनके बारे में हम कल को डिस्कस करेंगे। यहाँ तक हमने जो किया है, 2 तो टाइप की हमने रिएक्शन के, एक्जोथर्मिक और कॉम्बिनेशन रिएक्शन। इसके अलावा बैलेंसिंग इक्वेशन, बैलेंस कैसे करते हैं, केमिकल इक्वेशन की डेफिनेशन और केमिकल रिएक्शन की डेफिनेशन की है। उसके बाद अब हम बात करें प्रैक्टिसेस की, जो यहाँ पर हमारी कुछ रिएक्शन दे रखी हैं। ध्यान से देखें एक बार, ये रिएक्शन जो बना के यहाँ पे दिखा रखी है, आपने जो रिएक्शन है 1 2 3 4 5, यानी 5 रिएक्शन है हमारी, आपने इन सभी को बैलेंस करना है। और ये चेक करना, जो बैलेंस है उनको तो आप, उनके साथ तो कोई छेड़खानी होगी नहीं, सिर्फ जो अनबैलेंस्ड है उन्हीं को बैलेंस करोगे। तो इन 5 रिएक्शन को आप बैलेंस करोगे, जिसमें जहाँ पर आपका जो डाउट है वो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं या व्हाट्सएप पर मैसेज करके पता कर सकते हैं। तो जो हमारा फर्स्ट लेसन था 10th क्लास का, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, इसमें हमने केमिकल इक्वेशन क्या होती है, केमिकल रिएक्शन क्या होती है, उसके बाद प्रोडक्ट रिएक्टेंट के बारे में बात की, यानी जो प्रोडक्ट हो हमारे कौन से होते हैं, साइड बनते हैं, रिएक्टेंट की साइड होते हैं। इसके बाद उनके सिंबल के बारे में बात की, फिर रिएक्शन के हमने 2 टाइप भी किए थे। तो यहाँ तक आपने कल को लर्न आउट करना है, और मैं आशा करता हूँ यहाँ तक आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। कहीं पर भी कोई भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। किसी तरह की अगर आपको वीडियो में कहीं पर भी कोई भी कमी लगे या आपको ऐसा लगे कि यहाँ पर इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, तो आप बता सकते हैं। और मैं आशा करूँगा कि वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके उतना सपोर्ट करने की कोशिश करें। थैंक यू।